हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने के 3 सिद्धांत बताने वाला हूं। अगर आप इन सिद्धांत को अपने ऊपर लागू करते हैं तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सिद्धांत 1, बुराई ना करें, निंदा ना करें, शिकायत ना करें। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। कार्नेगी कहते हैं, 100 में से 99 लोग किसी बात के लिए अपने आप को दोषी नहीं मानते, चाहे वे कितने ही गलत क्यों न हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते बल्कि उल्टा आपसे बहस करने लग जाते हैं। एक महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेले ने कहा था, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्य और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। मनुष्य का स्वभाव होता है, वह अपनी हर गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। कोई भी मूर्ख व्यक्ति बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं, परंतु समझने और माफ़ करने के लिए व्यक्ति को समझदार और संयमी होना पड़ता है। सिद्धांत 2, लोगों की सच्ची तारीफ करना सीखें। आपको समय समय पर लोगों की प्रशंसा करते रहना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक देहाती महिला दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटे ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत का कारण पूछा तो उस महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता है इस तरफ तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, परंतु तुम लोगों ने मुझे यह कभी नहीं बताया कि तुम भूसा नहीं खा रहे हो। क्या आप इस व्यवहार का कारण बता सकते हैं? प्रशंसा का अभाव। डेल कार्नेगी कहते हैं, हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों को शरीर का पोषण तो देते हैं, लेकिन हम उनके आत्मसम्मान को कितना कम पोषण देते हैं। हम उन्हें प्रशंसा के दयालुतापूर्वक शब्द देना भूल जाते हैं, जो सालों तक उनकी यादों में सुबह के सितारों के संगीत की तरह गूंजेंगे। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है? इसका जवाब बहुत आसान है। एक सच्ची होती है और एक झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण होती है। वैसे कई लोग तो तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि चापलूसी को तारीफ समझकर निगल। ठीक उसी तरह जिस तरह भूख से मरता आदमी घास और कीड़े मकोड़े तक खा लेता है। एक मूर्ति के नीचे फिलॉसफी की बुद्धिमता पूर्ण शब्द लिखे थे, अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ न जाने क्यों दुर्लभ हो गई है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना भूल जाते हैं। बच्चों को जो आनंद अपने माता पिता की प्रशंसा से मिलता है, उससे और अधिक आनंद किसी बात से नहीं मिलता। लेखक कहते हैं, हम अपनी उपलब्धियों, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें, हम चापलूसी को भूल जाएं, ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा, दिल खोलकर तारीफ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपने यादों की तिजोरी में रखेंगे और ज़िंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है आप भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलेंगे। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। हम क्या चाहते हैं, इस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? यह तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि जो आप चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सब आप ही की तरह हैं, हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। इसीलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र उपाय यह है कि आप लोगों में रुचि दिखाएं और उनके हिसाब से बात करें कि वो क्या चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप उन्हें डांटिए मत, भाषण मत दीजिए,
यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। एक महान वैज्ञानिक ने कहा था, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।